मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मेघमणि कंपनी की टाइड प्लस दवाई के बारे में। साथ ही साथ में हम ये भी बताएंगे कि ये दवाई आपको कौन कौन सी फसल में उपयोग में लेनी है, इसका टेक्निकल नाम बताएंगे और क्या मात्रा यानी कि क्या डोज, कितने ml आपको ये दवाई उपयोग में लेनी है, कौन सी फसल में उपयोग में लेनी है और साथ ही साथ इसकी तमाम तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि सबसे पहली जानकारी, ये दवाई आप मुख्य रूप से धान, गन्ना, सोयाबीन आदि तमाम तरह की दलहन, तिलहन और सब्जियों में आप इसका उपयोग में ले सकते हैं। ये एक प्रकार का फंजीसाइड है। इसका मतलब आप इसको जहां पे भी फंगस से रिलेटेड या जहां पर भी पोषक तत्व से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उन सभी फसलों में आप इस दवाई को उपयोग में ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो प्रोपिकोनाजोल 13.90% प्लस डाइफोकोनाजोल 13.90% EC इसका टेक्निकल नाम है, जो कि ये दर्शाता है कि ये दवाई बहुत ही कारगर है और बहुत ही बेहद परिणाम इसके अच्छे आते हैं जब भी आप इसको अच्छी पैदावार के लिए, अच्छा दाना बनाने के लिए या फिर अच्छी फसल बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी डोज की तो दोस्तों 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको ये दवाई उपयोग में लेनी है। एक एकड़ में आपको 10 टंकियों का स्प्रे करना है। जो हमारी 15 लीटर की हाथ की टंकी आती है वो एक एकड़ में आपको 10 लगानी है और इसका मतलब हम कहें 25 ml पर टंकी के हिसाब से आपको ये दवाई काम में लेनी है। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण जानकारी की तो दोस्तों, धान में जो अंगमारी रोग आता है या फिर किसी भी फसल में जो दागी दाने हो जाते हैं, उनको सही करने के लिए, उनको वापस से हरा भरा करने के लिए और उनको साफ करने के लिए आपको ये दवाई उपयोग में लेनी है। ये बहुत ही कारगर है। साथ ही साथ जब भी आप इस दवाई का उपयोग लेते हैं, खास करके जब हमारी फसल में दाना बन रहा होता है, चाहे वो धान का हो चाहे वो अन्य किसी फसल का हो, तो ये धान के दाने को या अन्य फसल के दाने को भी मजबूत, बड़ा और उसके अंदर दूध यानी कि हम कहें उसका वजन बढ़ाती है। और ये बहुत ही कारगर दवाई है जब भी आपकी फसल में झुलसा रोग आ जाए या फिर हम जो बोलते हैं धान में पोटे जब निकलती है, जब गर्दन तोड़ आ जाता है, भाली टूट के गिर जाती है, उस समय अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो भालियां वापस से तंदुरुस्त होती है, पौधे में हरापन आता है, दाना बहुत जबरदस्त बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस दवाई को बेहतर परिणामों के लिए कीटनाशक के साथ में या अन्य किसी भी तरह की दवाई के साथ में उपयोग में ले सकते हैं। खरपतवार नाशक दवाई के साथ में आपको इसको नहीं मिलाना है। ये दवाई आपको तब काम में लेनी है जब पौधे में दाना बनने लग जाए, चाहे वो सोयाबीन हो, अगर उसमें फलियां बनने लगे तब आप इस दवाई को उपयोग में लें, चाहे वो धान हो, जब उसमें पोटे आने लगे और हल्का हल्का दाना बनने लगे तब आपको इसको उपयोग में लेना है। या फिर अन्य किसी भी तरह की फसल हो, चाहे वो दलहन हो चाहे सब्जियां हो, जब उसमें अंकुर विकास होने लगे यानी कि जब दाना बनने लगे तब आपको इस दवाई का उपयोग लेना है। इसका बहुत जबरदस्त बेहतर परिणाम आएगा। इस दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों और ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। आप इस दवाई को अन्य किसी भी कीटनाशक के साथ उपयोग में ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये दवाई शीत ब्लाइट, रस्ट ब्लास्ट, टीका रोग, धब्बे, जंक ब्लैक रूट, लीफ स्पॉट को खत्म करने के लिए काम आती है। ये आदि तमाम तरह के जो रोग हमने स्क्रीन पर बताए हैं, उनमें से कोई भी रोग अगर आपकी फसल में लगता है तो आप इस दवाई को उपयोग लीजिए। आपके तमाम तरह के जो स्क्रीन पे बताए गए रोग हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे और फसल बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी और फसल बिल्कुल हरीपन, जो हम बोलते हैं कि ग्रीननेस आ गई पौधे में, वो इसको पूरी तरीके से करके देगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जब भी फसल में दाना बनने की अवस्था हो तभी आप इस दवाई को उपयोग करें, बहुत बेहतर परिणाम ये देगी। ये थी तमाम तरह की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर हम बात करें सावधानियों की तो दोस्तों, आप दवाई कोई भी करें, सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। बच्चों को हमें दवाई की पहुंच से दूर रखना है। कभी भी आप बोतल को इस्तेमाल करें उससे पहले बोतल को अच्छे ढंग से हिला लें ताकि कोने कोने में जो दवाई जमी हुई रह जाती है वो एकजयी रूप से दवाई आपकी बाहर निकल जाए। खाली पेट कभी भी खेत में नहीं जाना है, हमेशा घर से खाना खाकर ही जाना है।
दवाई करते समय हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। बेहतर परिणाम के लिए नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करना है। दवाई खत्म करने के बाद, दवाई का उपयोग पूरा होने के बाद बोतल को अच्छे ढंग से नष्ट कर देना है, वहीं जमीन में गाड़ देना है, उसे अपने साथ नहीं लाना है। अन्य किसी भी चीज के लिए, अन्य किसी भी कारण के लिए उस बोतल का, आपको खाली बोतल का उपयोग नहीं करना है। ये थी तमाम तरह की सावधानियां और ये थी तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पूरी। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मिलसेट दवाई के बारे में, साथ ही साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये दवाई आपको कौन कौन सी फसल में उपयोग में लेनी है, इसका क्या विधि है, इसको कितने डोज में आपको कौन सी फसल में करना है, कौन सी में नहीं करना है, और इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर ये आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन तो जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।